हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त ऋषभ। इस बार लाया हूं एक वीडियो ऑन हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं, एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में ये ड्रॉप डाउन देखा होगा जब कोई फॉर्म भरते हैं, और ये मदद इसलिए करता है कि लोगों को हाथ से टाइप नहीं करना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर लोग हाथ से लिखना भी चाहें और उन्होंने गलत स्पेलिंग डाल दी हो उस सेल के अंदर, तो उसे मना करता है You don't. और कहता है कि नहीं, आपने इनवैलिड एंट्री एंटर की है। सो देखते हैं ये ड्रॉप डाउन बनाते कैसे हैं एक्सेल के अंदर। मैंने एक सेल को चूज किया है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन बने, और उसे चूज करने के बाद मैं डेटा टैब में जाता हूं। उसके अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। मैंने पहले ऑप्शन को चूज करना है। ये 2007 में भी था, सो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। 2003 में भी था। आप चूज करते हैं डेटा वैलिडेशन, और अब अगर गौर से देखें सेटिंग्स के अंदर पहली 2-3 लाइनें पढ़ते हैं। वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ एनी वैल्यू। इसका मतलब यह है कि अगर फिलहाल आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, स्पेस, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए डेटा वैलिडेशन के अंदर पहली सेटिंग यही कह रहा है अलाउ एनी वैल्यू, बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी इस्तेमाल करे इस एक्सेल शीट को, वो कोई भी वैल्यू नहीं डाल पाए उस सेल में, वही वैल्यू डाले जो लिस्ट में उसे दिखाई गई है। सो इसलिए अलाउ अ लिस्ट। लिस्ट में क्या होने चाहिए? फिलहाल मैं सिर्फ सैंपल के तौर में लिखता हूं जैन कॉमा फेब कॉमा MAR, मार्च का शॉर्ट फॉर्म। सही करता हूं, MAR। ओके, अब इस वैल्यू को मैं डिलीट करता हूं। देखें एक ड्रॉप डाउन आ रहा है आपके सामने, और अगर मैं क्लिक करूं तो क्या दिखा रहा है? जैन फेब मार्च। और ये सेल को अगर मैं टेम्पररी डिलीट कर दूं, ये डेटा वैलिडेशन लिस्ट डिलीट नहीं होते हैं, उसे आप चाहें तो ड्रैग डाउन करके बाकी सेल्स में भी सेम फायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका है डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने का। और जाते जाते एक ट्रिक जरूर बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट ऐसी हो जो एक सेल से वैल्यूज को पुल करे, आपका काम आसान कर दे, तो एक काम करें, एक दूसरे सेल को चूज करें, वापस डेटा वैलिडेशन में जाएं और क्लिक करें अलाउ लिस्ट पर। अलाउ लिस्ट में जाने के बाद दोस्तों, सोर्स में लिखने के बजाय आप चाहें तो उन सेल्स को चूज कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वल टू D3:D5 विथ डॉलर्स इन बिल्ट। डॉलर्स रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेस करता हूं ओके, और देखो मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर। बाय चांस मैंने यहाँ पे एक नई सिटी का नाम लिखा, लेट्स से नागपुर, और इस सेल के अंदर नागपुर। सो ये थे सिंपल बेसिक ट्रिक्स, ताकि आप डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना सकें, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकें, और लोगों को लिखना नहीं पड़े। वो चाहें तो सिर्फ ड्रॉप डाउन से चूज करके अपने वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए, क्लिक क्लिक